जय मां आदिशक्ति। जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में बात करें, वो तो शिव और शक्ति की हायर कॉस्मिक एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं। शिव की वो नाद ब्रह्म, वो वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन, और शक्ति की वो ऊर्जा वाली लाइट कंप्लीट जब एक दूसरे के साथ टकराती है तब क्रिएट होता है कंप्लीट ब्रह्मांड, और वो होता है बेसिकली हायर कॉस्मिक एनर्जी। और इस हायर कॉस्मिक एनर्जी के साथ हमारा पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, हमारा कंप्लीट जीव तत्व सारे जुड़े हुए हैं। अब जब कभी भी एक यूनिवर्स में कोई भी जीव पहली ब्रीथ लेता है तो कॉस्मिक एनर्जी में जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस जहाँ पे होती हैं उसकी एक सेल्फी ली जाती है। वो होती है बेसिकली उसकी बर्थ कुंडली, और वो बर्थ कुंडली ही रहती है जो कि आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने दे रखा है बर्थ से डेथ तक कंप्लीट जीपीएस। उस जीपीएस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से अपनी लाइफ में सक्सेस, एबंडेंस, सारी चीज़ें मिलती हैं। इसको जब हम लोग थोड़ा क्लियरली बोलते हैं तब ये कहा जाता है कि मैम, हर साल जब नया साल शुरू होता है तो प्रेडिक्शन में हर राशि के बारे में अलग अलग शास्त्री अलग अलग प्रेडिक्शंस देते हैं। उसमें 50% तो मैच करते हैं, 50% उसमें मैच नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब बर्थ कुंडली में हम लोग कहते हैं 12 घर होते हैं, और 12 घर में बेसिकली हमारी राशियां भी 12 हैं, तो एक राशि एक घर में 2 घंटे तक रहती है। तो वो 2 घंटे की कंप्लीट प्रेडिक्शन आपको मिल रही है। इसमें अगर हम लोग कंप्लीट 2 घंटे की प्रेडिक्शन देते हैं तो 50% मैच करेगा, 50% मैच नहीं करेगा। अब उसी घर में एक राशि जब 2 घंटा रहता है, एक राशि की 3 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र एक घर में जब एक क्रॉस करता है तो स्पेसिफिकली वो बेसिकली 55 मिनट्स उसको लगते हैं, 55 मिनट लगता है। तो 55 मिनट में और एक्यूरेसी आती है अगर नक्षत्र को ले ले तो आप। अब उसको और थोड़ा सा ले ले, जब एक नक्षत्र जो होता है उसके 4 पदा होते हैं, ठीक है। हर नक्षत्र का अलग अलग नक्षत्र लॉर्ड होता है, हर नक्षत्र का अलग अलग सब लॉर्ड होता है। तो उस हिसाब से अगर सब लॉर्ड को मैं ले लूं तो 2 से 8 मिनट के अंदर वो क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ गई। इसीलिए ऑकल्ट शास्त्री आपको स्पेसिफिकली जब कभी भी मांगते हैं तो टाइम ऑफ बर्थ मांगते हैं। टाइम ऑफ बर्थ से आपकी वो पर्टिकुलर प्रेडिक्शन निकलती है जो आपके साथ कंप्लीट मैच करती है। अगर आप कंप्लीट सिर्फ राशि की प्रेडिक्शन चाहेंगे तो वो 50% मैच करेगी और 50% मैच नहीं करेगी। और थोड़ा क्लैरिटी देती हूँ, हमारी जो जीव तत्व है वो सूरज को हम लोग कहते हैं। सूरज जब उगता है तो पूरब से उगता है, दक्षिण होते हुए आपके पश्चिम में अस्त होता है। यही सर्कुलर सिस्टम हमने देखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये चलता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँ तो साउदर्न हेमिस्फीयर में जब हम लोग जाते हैं तो सूरज पूरब से उगता तो है, लेकिन नॉर्थ होते हुए आपकी वेस्ट में वो अस्त होता है। तो यहाँ पर सूरज की गतिविधि बदल गई, तो यहाँ पर प्रेडिक्शन तो अलग आएगी, वो सेम प्रेडिक्शन नहीं आएगी। अब और क्लैरिटी देती हूँ। आपने उत्तरायण दक्षिणायन तो सुना ही होगा, लेकिन आपके घर में एक कैलेंडर आता है। अगर पंचांग वाला आप कैलेंडर लाते हैं तो उसमें देखिएगा एवरीडे सूरज की जो गतिविधि है, सूरज की जो उगने का समय है वो अलग अलग दिया रहता है। इसका मतलब सूरज के उगने का टाइम अलग जगह में अलग तरीके से है, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से निकलता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेडिक्शन अलग ही निकलेगी। तो यहाँ इतने सारी चीज़ें जब हम लोग मिलाते हैं तब जाकर आपके प्रेडिक्शंस में एक्यूरेसी की जो परसेंटेज है कई मात्रा में बढ़ जाती है। कहीं पर भी आप जनरल ऐसे पूछा जाए कि मेरे राशि मिथुन राशि है, बताइए क्या चल रहा है, तो वो यूनिवर्सल प्रेडिक्शन आपको मिलेगा, कभी एक्यूरेट पूरा नहीं आएगा। अब इसमें थोड़ी सी और हम लोग जोड़ते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई अलग अलग रेमेडीज होते हैं, ठीक है।
तो हमने रेमेडीज कहीं से सुन लिया, किसी दोस्त का वो कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, हम भी कॉपी कर लेते हैं, तो शायद हमारे लाइफ में भी काम कर जाए, बट काम नहीं करता। तो आप क्या करते हैं, इधर हम लोग ये साइंस को गाली देते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारी चल जाती है कि वो अरे यार मेरी किस्मत खराब है, नहीं तो कंप्लीट कोई ऐसा काम वाम नहीं करता है, ये सब सिर्फ बकवास है, ऐसा सब बोला जाता है। कई चीज़ें ऐसे हमारे मुंह से निकल जाती हैं। बट सही पे मायने में कहा जाए तो हर इंसान की कुंडली अलग है, इसी तरह हर घर की वाइब्रेशंस अलग होती है, हर घर की एनर्जीज अलग होती है। आपकी कुंडली में जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं चलती है, उसके मुताबिक भी आपके घर में चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस को जब आप मैच करोगे तो कंप्लीटली आपके घर की वास्तु भी अलग तरीके से बनेगी। तो हर घर, सेम अपार्टमेंट में ऊपर एक इंसान रहता है, उसका कंप्लीट वास्तु अलग निकलेगा, और नीचे एक इंसान रहता है, उसका वास्तु अलग निकलेगा। ऐसा क्यों? अगर घर भी तो सेम है, डायरेक्शंस भी सेम है, पर कंप्लीट वास्तु जब करने जाते हैं तो अलग रेमेडीज हमें देना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी कुंडली में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अलग है। अब इसके साथ और एक ठो अहम कड़ी जोड़ती हूँ। हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, जो कोई भी ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है या ऑकल्ट शास्त्री, ऑकल्ट शास्त्रास को कंप्लीट अपने लाइफ में इम्प्लीकेट करता है, ये एक हायर कॉस्मिक वाला एनर्जी के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। अगर उसकी कॉस्मिक एनर्जी में उतनी वाइब्रेशन, कनेक्टिविटी क्रिएट नहीं कर पाया, उसका अपना अलाइनमेंट ही गलत है, तो आपकी प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी कई कम आएंगी। आपके लाइफ में जो भी वो रेमेडीज देंगे उतने हाईली काम नहीं करेंगे। लेकिन वही ऑकल्ट शास्त्री की अगर इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा आपके कुंडली में, लेकिन उसको वो गाइडेंस इजीली प्रोवाइड हो सकता है, कंप्लीट विद द कॉस्मिक हायर वाइब्रेशन एनर्जी के साथ। तो यहाँ प्रेडिक्शन पार्ट कंप्लीटली अलग हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि कभी भी, जब कभी भी आप अपने कुंडली का एनालिसिस करते हो, वास्तु दिखाते हो, तो कंप्लीट किया करो। आधा अधूरा कर कर किसी शास्त्रा को या किसी शास्त्री को एलिगेट करना सही बात नहीं होता। जय मां आदिशक्ति।